हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी को बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 87 लाख पेंशनधारियों की बकाया पेंशन को लेकर। जी हां साथियों, मंत्री महोदय जी ने 87 लाख पेंशनधारियों की बकाया पेंशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर साथियों आप सभी के लिए कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान में मिलने वाली 5 फ्री चीजों को लेकर, जिसमें 50 किलो राशन आपको फ्री मिलेगा, 350 यूनिट से अधिक की बिजली बिल आपको माफ की जाएगी, वो भी फ्री मिलेंगे। महिलाओं को 2 लाख रुपए किस प्रकार से मिलने वाले हैं, इसके अलावा मुख्य योजनाएं कौन सी हैं, संपूर्ण डिटेल समझिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पेंशन को लेकर क्या अपडेट आ रही है, हमारे मंत्री महोदय जी का क्या बयान है। पेंशन योजना 2024 के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सभी प्रकार के पेंशन की, जिसमें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और किसान वृद्धजन सम्मान पेंशन तथा अन्य वर्ग के पेंशन लाभार्थी सम्मिलित हैं। राजस्थान में लगभग 10% पेंशन लाभार्थी ऐसे होंगे जिनको अपनी पेंशन का पूरा पैसा प्राप्त हो चुका है, जबकि लगभग 90% पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनके पेंशन का पैसा अभी सरकार पर बकाया है। किसी लाभार्थी का 3 महीने का पेंशन बकाया है तो किसी लाभार्थी का 2 महीने का बकाया है। हालांकि सभी पेंशन लाभार्थी अपनी बकाया पेंशन का अभी तक इंतजार करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनका इंतजार अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के लगभग 87 लाख पेंशन लाभार्थियों का बकाया पेंशन का दर्द समझा और मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा जी के कानों तक इस बात को पहुंचाया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वजल्ला शर्मा जी की सरकार पर तंज करते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने अब तक सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए पेंशन 500 रुपए से 700 रुपए तथा 700 रुपए से 1000 रुपए इसलिए बढ़ाई थी ताकि इस महंगाई के दौर में असहाय तथा लाचार व्यक्ति इस पेंशन का फायदा उठाकर अपनी आजीविका चला सके। लेकिन मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा जी ने राज्य की जनता के लिए हमारे द्वारा किया गया यह कृत्य सफल नहीं होने दिया, क्योंकि आज भी लगभग 87 लाख पेंशन लाभार्थी अपनी बकाया पेंशन का इंतजार कर रहे। बीते 5 महीनों के अंतर्गत सभी पेंशन लाभार्थियों ने किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया होगा, यह दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। मेरा वजल्ला शर्मा जी से निवेदन है कि हमारी सरकार ने जितनी भी योजनाएं गरीब जनता के लिए चलाई हैं, उन सभी योजनाओं को फिर से संचालित किया जाए और प्रदेश की जनता के लिए उनका लाभ दिया जाए। राजस्थान के 87 लाख पेंशन लाभार्थियों को अपनी बकाया पेंशन का पैसा जल्द से जल्द उनके खाते में ट्रांसफर किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि वजल्ला शर्मा जी जनता के दर्द को भली भांति समझ सकेंगे। इसके अलावा गहलोत जी के इस बयान पर वजल्ला शर्मा जी ने अपना जवाब स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमारी सरकार का यह कभी उद्देश्य नहीं रहा कि प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की योजना को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा हम नहीं चाहते कि प्रदेश की जनता किसी भी योजना के लाभ से वंचित हो जाए। और रही बात पेंशन लाभार्थियों की, तो आने वाले महीने के अंतर्गत सभी पेंशन लाभार्थियों का पैसा उनके खाते में स्वतः ही पहुंचा दिया जाएगा। साथियों, उन्होंने संकेत दिया है जून के महीने का। हालांकि पेंशन लाभार्थियों को कष्ट देने में भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ही हाथ है। ये बात साथियों हमारे वजल्ला शर्मा जी ने कही है कि जो अभी तक पेंशन अटकी हुई है उसका सिर्फ एक ही कैंडिडेट श्रेय ले सकता है, यानी कि जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्हीं की वजह से अब तक पेंशन अटकी हुई है। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने जितनी भी योजना संचालित की है वे सभी योजनाएं आधारहीन योजना है, यानी कि निराधार योजना है, जिनकी वजह से राजस्थान राज्य लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब चुका है और अभी तक यह राज्य उभर नहीं पाया है। शर्मा जी का कहना है कि हमारी सरकार ने हमेशा भूतपूर्व सरकार से ज्यादा देने की कोशिश की है, इसलिए सबसे पहले हमने वो वायदा पूरा किया जिसमें पेंशन लाभार्थियों के लिए उनकी पेंशन का पैसा 1000 के स्थान पर 1150 रुपए तथा 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का पैसा 1250 रुपए और विकलांग पेंशन लाभार्थियों का पैसा भी 1250 रुपए करने की घोषणा की थी। भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पेंशन लाभार्थियों के लिए पेंशन 1500 रुपए करने की घोषणा की है और यह घोषणा भी अतिशीघ्र पूरी होने जा रही है। यानी कि साथियों, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब तक जो पेंशन बकाया है वो साथियों आप लोग के बजट के चलते और भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कुछ विशेष योजनाओं के चलते राजस्थान में अब तक बकाया पड़ा हुआ है। यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान पर इतना कर्जा छोड़कर नहीं जाते तो अब तक आप लोग का पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो चुका होता। इसके अलावा साथियों, फ्री बिजली बिल योजना को लेकर हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी का एक नया बयान सामने आया, उसको देख लीजिएगा। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी के कारण सभी राजस्थान के लोग बिजली तथा पानी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी वर्तमान राजस्थान सरकार की लापरवाही बिजली विभाग को लेकर प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। इस समय राजस्थान के लोगों के लिए सर्वाधिक बिजली की आवश्यकता है, परंतु इस वक्त राजस्थान में बिजली की सबसे ज्यादा कटौती की जा रही है। हालांकि बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री
वजल्लाल शर्मा जी ने पिछली बार भी सख्त निर्देश दिए थे कि जितना हो सके उतना राजस्थान में बिजली कटौती को रोका जाए, लेकिन यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। जब ऊर्जा विभाग के मंत्री हीरालाल नागर जी से बिजली की कटौती तथा फ्री बिजली बिल योजना को लेकर सवाल किया गया तो हीरालाल नागौर जी ने बिजली कटौती का जिम्मेदार भूतपूर्व सरकार को ही ठहराया। हीरालाल नागौर जी का कहना है कि अभी तक हमारी सरकार पिछली सरकार के एग्रीमेंट को पूरा करने में लगी हुई है। पिछली सरकार ने राजस्थान में फ्री बिजली योजना संचालित करके बिजली का भरपूर वितरण किया, जिसकी वजह से एग्रीमेंट के तहत हमको पिछली सरकार की बकाया बिजली चुकानी पड़ रही है। इसी वजह से राजस्थान में इतनी अधिक बिजली कटौती की समस्या सामने आ रही है। यदि भूतपूर्व सरकार कुछ आधारहीन फ्री योजना संचालित न करके बिजली विभाग के डेवलपमेंट तथा विकास की प्रगति पर ध्यान देती तो आज यह दशा देखनी नहीं पड़ती। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में फ्री बिजली बिल योजना के तहत घरेलू यूनिट 100 तथा किसानों के लिए 2000 यूनिट मुफ्त में दी जाती हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ महंगाई राहत कैंप में रजिस्टर्ड सभी लाभार्थियों के लिए ही दिया जाता है। हालांकि इस योजना में फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मुख्यमंत्री वजल्लाल शर्मा जी ने बिजली विभाग के लिए सख्त निर्देश दिए और विभाग की समीक्षा की बैठक आयोजित करने का भी संकेत दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण बिजली विभाग ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उम्मीद लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राजस्थान में बिजली विभाग के माध्यम से सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत देखने को मिल सकती है, जिसके अंतर्गत गर्मी में उपयोग की गई बिजली का बिल माफ तथा फ्री बिजली बिल योजना में फ्री रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रिया संचालित करने की संभावना बताई जा रही है। तो साथियों, ये अपडेट निकल के सामने आई थी हीरालाल नागौर जी के बयान से। अब बात करते हैं फ्री राशन कार्ड अपडेट को लेकर तथा फ्री राशन को लेकर क्या महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में लगभग 11 लाख परिवार ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं और योजना के तहत दिए जाने वाले राशन का प्रत्येक महीने लाभ उठाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में प्रत्येक कैटेगरी के परिवार के लिए योजना के तहत अलग से सुविधा दी जाती है। कुछ कैटेगरी के परिवार ऐसे हैं जिनको 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति हर महीने मुफ्त दिया जाता है। यदि घर में 10 सदस्य हैं तो 50 किलो राशन प्रति व्यक्ति फ्री में वितरित किया जाता है। लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना के नए नियम के चलते 30 जून के बाद राजस्थान के फ्री राशन उपभोक्ताओं के लिए फ्री में राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि रसद विभाग के सख्त निर्देश है कि सभी राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर अपने राशन कार्ड में प्रत्येक मेंबर की अलग से ई-केवाईसी करवाइए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस राशन कार्ड धारक के लिए फ्री में राशन मिलना बंद कर दिया जाएगा। राशन सबसे पहले बंद किया जाएगा उस कैंडिडेट का जिसको फ्री में राशन मिलता है, यानी कि 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति किसी भी योजना के तहत, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उठाता है, तो सबसे पहले उस कैंडिडेट का राशन बंद किया जाएगा। उसके बाद यह राशन एपीएल तथा बीपीएल परिवार के लोगों के लिए जो कि 1 किलो या 2 किलो प्रति व्यक्ति राशन उठाते हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से अस्थायी समय के लिए यह राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा। साथियों, ये जो अपडेट आई है, ये अपडेट आप लोग न्यूज़पेपर की कटिंग में पढ़ सकते हो। ये अपडेट मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, वैसे मैंने आपको इस न्यूज को लेकर एक अलग से वीडियो बना दिया है डिटेल पूर्वक। आप लोग यदि उसको देखना चाहते तो देख लेना। जानकारी के लिए आपको बता दें, रसद विभाग का ई-केवाईसी करवाने के पीछे मकसद साफ है कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनकी ई-केवाईसी के माध्यम से समीक्षा की जाए और यह पता लगाया जाए कि परिवार पात्र है या अपात्र परिवार है। इसके बाद रसद विभाग अपनी खाद्य सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट तथा पोर्टल को ओपन करने की पूरी तैयारी में है, ताकि राजस्थान में बकाया 10 लाख लोग जिनको किसी भी खाद्य योजना का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाए या फिर लाभ प्रदान किया जाए। इसके अलावा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है महिलाओं के लिए 1-1 लाख रुपए वितरण को लेकर। जी हां साथियों, महिलाओं के लिए जिस योजना के तहत 1-1 लाख रुपए का हर साल वितरण किया जाता है और इसके अलावा 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है, उसके संबंध में वजल्लाल शर्मा जी ने एक नया अपडेट दिया है, समझिएगा। मुख्यमंत्री वजल्लाल शर्मा जी ने अपने नए बयान में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए लखपति दीदी योजना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य राजस्थान के लगभग 6 लाख महिलाओं को लखपति बनाए जाने का था, लेकिन यह लक्ष्य अब राजस्थान के 11 लाख महिलाओं को निर्धारित किया गया है। अब तक हमारी सरकार ने लगभग 3 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लखपति बनाए जाने का कार्य पूरा किया है, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार यह चाहती है कि राजस्थान की 11 लाख महिलाओं से अधिक महिलाएं आगामी 2 वर्ष के अंतर्गत लखपति बनाई जा सकें। इसके लिए राजस्थान की प्रत्येक महिला को लखपति दीदी योजना से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह योजना महिला के सर्वांगीण विकास के लिए तथा महिला को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, लखपति दीदी योजना के तहत यदि आपके घर की महिला जुड़ जाती है तो आपके घर की महिला को 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल ब्याज मुक्त दिया जाता है, वो भी सरकार के माध्यम से। साथियों, आप लोग इस योजना से किस प्रकार से जुड़ सकते हो वो भी देख लीजिएगा। साथियों, इस योजना से जुड़ने के लिए आपको अपने गांव में नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा और वहां की कार्यकर्ताओं से इस योजना के संबंध में आवेदन करवाना होगा। दोस्तों, आप लोगों से आवेदन कर दिया जाएगा, आपको स्वयं सहायता समूह में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद साथियों, लखपति दीदी योजना का लाभ आपको दे दिया जाएगा। साथियों, इसके संबंध में यदि आप लोग पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें कितनी महिलाओं को यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है, संपूर्ण डिटेल आप लोग इस आर्टिकल में अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं साथियों डबल इंजन की इस सरकार में बजट घोषणाएं किस प्रकार से पूर्ण हो रही हैं और दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री वजल्लाल शर्मा जी ने किस प्रकार से आप लोगों के लिए अपडेट दी है। साथियों, उन्होंने बजट घोषणा को पूर्ण करते हुए अपडेट दिया कि जो आशा सहयोगी कार्यकर्ता है उनके मानदेय में 10% की वृद्धि कर दी गई है 1 अप्रैल से, यानी कि उनको जो वेतन मिलता है वो 10% की वृद्धि के साथ मिलता है। इसके अलावा साथियों, इस डबल इंजन की सरकार में महिलाओं के
हित में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट दी गई हैं, उनको भी देख लीजिएगा। बालिकाओं के विशेष संबल हेतु लाड़ू प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। डिजिटल लिटरेसी हेतु RCIT RSCFA RSC SEP प्रशिक्षण की योजना शुरू की गई है। ड्रॉप आउट बालिकाओं के लिए शिक्षा सेतु योजना, आर्थिक स्वावलंबन हेतु उद्यम प्रोत्साहन योजना एवं अमृता हाट योजना और महामारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु उड़ान योजना, महिला बाल विकास के लिए श्रेष्ठ कार्यों का सम्मान योजना शुरू की गई है। महिला सुरक्षा हेतु वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया गया है। शिक्षा लिंग अनुपात सुधार एवं बालिका शिक्षा हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया गया है। रोजगार हेतु मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, जो कि साथियों मैंने आपको इसके संबंध में कम से कम 3 से लेकर 4 वीडियो बना दिए हैं। ये साथियों योजना वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय से चल रही है, लेकिन साथियों इसको अपडेट करके अब फिर से संचालित कर दिया गया है। साथियों इस योजना के तहत महिलाओं के लिए फ्री में वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत जॉब दी जाती है, जिसमें 15,000 से लेकर 20,000 रुपये महीने और 25,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जन आधार कार्ड संबंधी एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। दोस्तों आपको जन आधार को अपडेट करवा लेना चाहिए। साथियों यदि आपके पास जन आधार कार्ड है तो आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रिय लाभार्थी, आपके जन आधार में या तो बैंक खाते का विवरण दर्ज नहीं है, या फिर जन आधार में दर्ज खाता निष्क्रिय हो गया है, या फिर बैंक खाते का विवरण गलत है, जिसके कारण से सरकार आपको लाभ का हस्तांतरण नहीं कर पा रही है। कृपया अपने बैंक खाते की सूचना अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर तुरंत सही करवाएं। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के माध्यम से ये साथियों मैसेज सभी के लिए भेजा गया है। यदि आपके पास मैसेज नहीं आया है तो इसका मतलब यह है कि आपका बैंक खाता आपके जन आधार से जुड़ा हुआ है। यदि साथियों नहीं जुड़ा हुआ है तो आप लोग जरूर जुड़वाइएगा, ई-मित्र के माध्यम से आप लोग जुड़वा सकते हैं, क्योंकि साथियों यदि आप लोगों ने इसको नहीं जुड़वाया तो आपको कम से कम जन आधार के माध्यम से मिलने वाली 356 प्लस योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए साथियों आप लोग ये काम जरूर करवाइएगा यदि आपको किसी भी योजना का लाभ चाहिए तो, क्योंकि जन आधार मात्र एक ऐसा आधार है जिसके माध्यम से आप लोगों के लिए राजस्थान में सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ आसानी से दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा, कोई नया बयान आएगा किसी मंत्री महोदय का आप लोग के फ्री बिजली बिल को लेकर, फ्री राशन को लेकर, या फिर साथियों किसी भी नई योजनाओं को लेकर, तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतने काफी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।